मित्रों, आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, विपक्ष के नेता लोकसभा सुषमा स्वराज जी, विपक्ष नेता राज्यसभा अरुण जेटली जी और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस आने वाले संसद के सत्र में जो गंभीर विषय उठाने वाले हैं उसकी हमने चर्चा की। सरकार की ओर से बिल आएंगे, लेकिन हम अपनी ओर से उत्तराखंड की त्रासदी, जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, जो रुपया डॉलर की तुलना में गिर रहा है, जो सीबीआई और आईबी के बीच में गतिरोध चल रहा है, जो चीन का आक्रामक दृष्टिकोण है भारत के ऊपर, इन सबों पर हम चर्चा करने के पक्ष में हैं। विशेष रूप से जिस तरह पूरे तेलंगाना के विषय को कांग्रेस ने मिसहैंडल किया है, ये डिमांड इतने दिनों से थी, इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पॉलिटिकल कारणों से हड़बड़ी में ये काम करने की कोशिश की है जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। हमने ये भी चर्चा की कि जब एनडीए की सरकार थी तो किस तरह से छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, सभी पार्टियों से बात करके शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकाला गया, क्योंकि हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं था। हम कमिटमेंट से उन राज्यों के समर्थक थे, जैसे हम तेलंगाना के भी हैं। आपको मालूम है, उत्तराखंड में बड़ी सरकार कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद, नया राज बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में 2002 में सरकार बनी कांग्रेस की, नए राज बनने के बाद, तो बिल्कुल शांति स्मूथ प्रक्रिया से 3-3 राज्य एनडीए ने बनाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे तेलंगाना के विषय को इस तरह से मिसहैंडल किया है कि आज वहां तनाव है। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, और कांग्रेस पार्टी के पूरे इस एटीट्यूड की हम भर्त्सना करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू प्ले इट्स ओन पॉलिटिकल गेम्स। मित्रों, ये सारी चर्चा हमने की है। सायंकाल हम विस्तार से एनडीए के बाकी सदस्यों के साथ बैठेंगे, तो उसके बाद जो भी फैसला एनडीए का होगा आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे पार्टी के पूर्व सांसद और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सतपाल जैन ने पवन बंसल जी के मामले में जो सीबीआई के चार्जशीट है उसको पूरा विस्तार से हमारे सामने रखा आज की मीटिंग में। और ये हमारे लिए बहुत पीड़ा की बात है कि उस पूरी चार्जशीट में जो 1000-1500 का एविडेंस दिया है सीबीआई ने, उस एविडेंस में ही इस बात का जिक्र है कि पवन बंसल किस प्रकार से अभियुक्तों के साथ क्लोजली लिंक्ड है, उनके परिवार के लोग। और उस फोन ट्रांसक्रिप्ट में इसका भी जिक्र है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी इस पूरे डील की जानकारी थी और कुछ में उनकी सहमति थी। इसके बावजूद पवन बंसल को एक्यूज नहीं बनाया गया और कांग्रेस के उन बड़े नेताओं से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की, तो सीबीआई की पूरी चार्जशीट रेल गेट में इस बात को कंफर्म करती है कि कांग्रेस की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग किस प्रकार से करती है। इसको भी हम सदन में उठाएंगे। Surely we have to say a lot of things. In principle, we are in agreement with this bill, but we have a lot to say. There is a Chhattisgarh model. There is the interest of farmers. We have to put in a lot of suggestions, amendments. What is going to happen to the existing public distribution system in all over the states? These are issues, including the financial aspect of it, as to how the load is to be taken. We also see certain indications that the number of beneficiaries may go down. So these are issues which we will address when the debate goes on. देखिए, दुर्गा नागपाल के विषय में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की है, ये उचित नहीं है। एक बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले ऑफिसर के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल अनुचित है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं पब्लिकली अपील किया है कि इसको रिवोक किया जाना चाहिए, एंड द बीजेपी स्टैंड्स बाय दैट। द बीजेपी स्टैंड्स विथ committed bureaucracy who
seek to work with dedication and propriety. Thank you. On Durga Shakti that now they will not support the food bill. Do you think it's a I blackmailing from the I have not to comment at all on that as to what is the relationship between Congress party and Samajwadi party. Sees a lot of ups and downs. I am not supposed to. बीजेपी अपनी ओर से संसद को ईमानदारी से चलाने के लिए पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हमें इस बात की बहुत आशंका है कि जिस तरह से पूरे तेलंगाना और आंध्र के विषय पर कांग्रेस ने मिसहैंडल किया है, उसकी कुछ छाया स्वयं कांग्रेस के और बाकी लोगों की ओर से संसद में दिखाई पड़ेगी। हमारा सहयोग पूरा रहेगा। जहां तक मैंने पहले बताया, जो फूड सिक्योरिटी बिल का विषय है, हम नीतिगत रूप से इसका समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ही बढ़िया फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक ने की है। उसमें न्यूट्रिशन का भी एलिमेंट है। यहाँ हमको काफ़ी सुझाव देना है, कुछ संशोधन देने हैं। कई बार संख्या नीचे हो रही है बेनिफिशरीज की, किसानों के हितों की बात हमें करनी है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करनी है सरकार से कि इसके जो पूरे फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, उसमें राज्यों के ऊपर कितना भार पड़ने वाला है। ये सब विषय है जो संसद में हम बहस के दौरान उठाएंगे।